तो स्वागत है आपको आप ही के चैनल गणित मंथन फाइट विद डिफिकल्टीज में। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आपको 2.2 का सॉल्यूशन दिया जा रहा था, जिनमें से पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपको दिया गया था। आज जो है क्वेश्चन दूसरा है, जिसका दूसरा पार्ट है। लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। बच्चों, जब योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये जाना था कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। द्विघात बहुपद कौन सी है, थोड़ा सा और भी जान लीजिए। यदि द्विघात बहुपद मान लीजिए ax² + bx + c दिया हुआ है, px = द्विघात क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की जो चर राशि है उसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, और इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तब क्या होता है? ax² + bx + c बराबर होता है कि एक अचर पद है x - अल्फा और x - बीटा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, k एक पूर्णांक है। k यहाँ पे क्या है? k एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे बच्चों आप ये देख लीजिए कि ये अल्फा और बीटा दोनों दिया हुआ है। आप इसको इस प्रकार से समझ रहे हैं कि ये x - अल्फा x - बीटा इसका फैक्टर है, अर्थात x - अल्फा से ये विभाज्य होगा, x - बीटा से भी विभाज्य होगा। और शून्यकों के बारे में भी आपको इसके बारे में अगर लिखा जाए, शून्यकों का योग, तो आप -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यदि जानना है आपको, गुणनफल, तो यहां पे हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये तो बच्चों शून्यकों के बारे में है। तो आपको थोड़ा सा अध्ययन ये करके चलना है। अब आइए क्वेश्चन पे। दो शून्यक ज्ञात है, यानी योगफल और गुणनफल दोनों का ज्ञात है, और आप ये भी जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अगर हमने अल्फा और बीटा माना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा + बीटा = √2 और अल्फा × बीटा = 1/3। मान लीजिए, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c अगर दिया है तो अल्फा + बीटा = √2 होगा और अल्फा × बीटा = 1/3 होगा। तो बच्चों, इसमें इनको जब हमने मान लिया है ax² + bx + c के रूप में हमने इसको मान लिया है, तो सबसे पहले अल्फा + बीटा, इससे सूत्र के अनुसार चलिए, अल्फा + बीटा शून्यकों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक जो ऊपर लिखा हुआ है, x² का गुणांक। तो इस बहुपद में जो हमने माना है ये b हो जाएगा। x का गुणांक कितना होगा? a होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है? √2। यहां पे ये √2 हो। ठीक है, नेक्स्ट गुणनफल अल्फा × बीटा = अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो यहां पे कितना है? 1/3 अचर पद c, x² का गुणांक a। अब बच्चों, यहाँ पे द्विघात जो बहुपद है ax² + bx + c, तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं यदि a = 1, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, तो ये 1 हमने मान लिया। तो जब हमने 1 मान लिया और यहाँ पे 1 रखेंगे इस यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको √2 = -b/1।
अर्थात b इक्वल टू -√2। इसी प्रकार यहां देखिए 1/3 इक्वल टू c/a। यहां भी a की वैल्यू कितनी है 1, आपने इसको मान लिया है, c इक्वल टू 1/3। अब आइए जो बहुपद है जो आपको ज्ञात करना है और आपने माना है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां पे 1 आपने मान लिया, x², b की वैल्यूज -√2 इंटू एक्स और प्लस c की वैल्यूज 1/3। तो आप देखेंगे x² -√2x प्लस 1/3, यह द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हो गया। बच्चों यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर आप यहाँ पे a इक्वल टू 1 क्यों माने, और भी तो माना जा सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं a इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी मान सकते हैं आप, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो आप जब इसको मान लेंगे 2, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे आप, तो यहाँ पे √2 इक्वल टू -b/2 करेंगे, तो b की वैल्यू जाएगी -2√2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/3 c/a, तो 1/3 इक्वल टू c/2, तो यहाँ पे c की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ c और यहाँ b की वैल्यू, तब यहाँ यदि बहुपद आप निकालेंगे तो बहुपद आपने पहले से मान रखा है ax² bx प्लस c, तो यहाँ a की जगह पे आपने 2 रखा, 2x², b की जगह पे 2√2x और c की जगह पे 2/3। तो आप 2 कॉमन भी लेंगे तो x² -√2x और प्लस 1/3। तो आप देख रहे हैं कि आपने 1 माना तो आपको ये बहुपद प्राप्त हुआ, 2 आपने माना तो 2 का मल्टीपल और पुनः वही आपको बहुपद प्राप्त हो रहा है। अगर a इक्वल टू 3 मानेंगे तो आपको बहुपद वही प्राप्त होगा, लेकिन गुणनखंड के रूप में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए बच्चों जब दो द्विघात बहुपद के योगफल और गुणनफल दिए गए हों तो आप सबसे पहले एक द्विघात बहुपद मान लीजिए, उनके योगफल और गुणनफल का रूल लिख लीजिए। लिखने के उपरांत जो है वो दोनों वैल्यूज योगफल का और गुणनफल का दिया हुआ उसमें रख लीजिए। a के वैल्यूज की कल्पना कर लीजिए, क्योंकि a 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो a की वैल्यूज 1 मान लीजिए, b निकाल लीजिए, c निकाल लीजिए, पुनः बहुपद में रख दीजिए और बहुपद आप ज्ञात कर चुके होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और ये 2.2 का दूसरा प्रश्न है, और इस एक्सरसाइज में इसी 2 प्रकार के ही प्रश्न जो है आपको दिए गए हैं। और भी क्वेश्चन है उसमें आप अभ्यास प्रश्न के रूप में आप अपने घरों में सॉल्व कर लेंगे और अध्ययन भी कर लेंगे। अगला नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.3 आपको जो है अध्ययन कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।